नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है यण संधि। इससे पहले जो 3 संधियां पढ़ी थी, स्वर संधि की, सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, उन संधियों की एक विशेषता थी, उनमें एकादेश होता था। अर्थात एकादेश का मतलब 2 वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता था। ये जो संधि पढ़ रहे हैं यण संधि, इसमें एक वर्ण के स्थान पर ही आदेश होता है। इसलिए ये जो यण संधि है उन 3 संधियों से अलग है। और यण संधि के बारे में एक सूत्र है, सूत्र का नाम है इको यणची। ये सूत्र है। इस सूत्र को समझने के बाद जो यण संधि है उसको समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो इको यणची जो संधि है, इसमें जो इको है इसका मतलब है इक, और इक का मतलब है इक प्रत्याहार। शुरुआत में हमने प्रत्याहार के बारे में समझा था। तो जो इक प्रत्याहार है इसमें ई, उ, री और ली, ये 4 वर्ण आते हैं इक प्रत्याहार में। ई, उ, री, ली। और जो ये यण है, इस यण का तात्पर्य है य, व, र, ल। और ये जो लास्ट में जो अंतिम जो अच है, अचित जो दे रखा है, इस अचि का मतलब है कि अच प्रत्याहार बाद में हो तो ये जो इक है इनके स्थान पर क्रमशः यण आदेश हो जाता है। पर शर्त यह है कि बाद में अच होना चाहिए। अच का तात्पर्य उसके बाद में स्वर होना चाहिए। जैसे उदाहरण यदि हम देखते हैं तो एक उदाहरण लेते हैं, सुधी उपास्य। अब देखो, ये जो सूत्र बताता है कि इक प्रत्याहार के स्थान पर यण होगा, लेकिन कब होगा? जब उसके बाद में अच यानी स्वर रहेगा। तो ये जो ई है, सुधी के धी में जो ई है, उसके स्थान पर यण का मतलब यह होगा, यानी ई के स्थान पर क्या होगा? यह। लेकिन कब होगा? कि बाद में जब अच होगा। तो ये जो बाद में उ है, ये उ अच में आता है, यानी बाद में क्या है? स्वर है। इसलिए ये जो सुधी का जो ई है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा सुध्युपास्य। ये रूप बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आया होगा आपके कि इक के स्थान पर यण आदेश होगा जब स्वर बाद में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे दूसरा उदाहरण यदि अब हम देखते हैं, जैसे इति आदि। उदाहरण है इति आदि। अब इसमें जो ई है इसके स्थान पर भी क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो आ रहा है ये क्या है? स्वर है। इसलिए इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा इत्यादि। इस प्रकार से कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है अभी उदय। अब यहां जो भी में जो ई है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा।
क्योंकि बाद में जो उदय में जो ऊ है वो क्या है, स्वर है, इसलिए जो रूप बना वो बना अभ्युदय। ठीक है। इसी प्रकार से ऊ के स्थान पर क्या आदेश होता है, व। तो ऊ का यदि उदाहरण अपन पढ़े तो ऊ का उदाहरण है, एक उदाहरण आता है मधु अरी। मधु अरी। तो ये जो ऊ है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, क्योंकि बाद में अरी में जो ए है वो क्या है, स्वर है, इसलिए ऊ के स्थान पर क्या हुआ, वह हुआ और रूप बना मध्वरी। ठीक है। इसी प्रकार से अगला यदि उदाहरण देखें ऊ का, तो एक उदाहरण आता है और वो है पठतु इदम। ठीक है। तो जो पठतु इदम है इसमें ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा और इसका रूप क्या बनेगा, यानी ये बन जाएगा पठत्विदम। ठीक है। इसी प्रकार से एक उदाहरण आता है गुरु आज्ञा। अब यहां भी बाद में वो स्वर आ रहा है, इसलिए ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर हो जाएगा व। ठीक है। और जो रूप बनेगा वो बनेगा गुरु आज्ञा। यानी इस प्रकार से समझ में आया कि बाद में अच होना चाहिए, यानी स्वर होना चाहिए, तब जाकर के इक के स्थान पर, यानी ई उ रिल रे के स्थान पर क्रमशः य ब र ल यह आदेश होता है। इसी प्रकार से यदि रि का उदाहरण अपन देखें तो एक उदाहरण आता है धात्री अंशः। ये उदाहरण है धात्री अंश है। तो यहां बाद में अंश में जो अ है वो स्वर है, इसलिए जो री है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र। और ये जो रूप बनेगा वो बनेगा धात्रंश है। ठीक है। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण देखें तो एक उदाहरण है पितृ इच्छा। अब यहां इच्छा में ई जो है वो क्या है, स्वर है, इसलिए री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र। और ये जो रूप बनेगा वो बनेगा पितृच्छा। यानी कि ये बन जाएगा इस प्रकार से पितृच्छा। ठीक है। इस प्रकार से लृ का उदाहरण यदि अपन देखें तो एक उदाहरण आता है लृ प्लस आकृति। अब आकृति का जो आ है वो क्या है, स्वर है, इसलिए जो लृ है इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, ल। और ये ल इसमें मिल जाएगा तो क्या बनेगा, लाकृति बनेगा। क्या बनेगा, लाकृति। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें तो लृ आदेश है। तो
तो आदेश में जो आ है वो क्या है, स्वर है, इसलिए रि के स्थान पर ला आदेश हो गया। और ये जो उदाहरण बना वो बना लादेश है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो यण संधि है इसमें ई उ रील री के स्थान पर क्रमशः य व र ल इस प्रकार से आदेश होते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। और ये जो संधि है यण संधि, इसमें एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश होता है। जैसे इसमें देखा रि के स्थान पर ल होता है, इसी प्रकार ई के स्थान पर य होता है, उ के स्थान पर व होता है, और इस प्रकार रि के स्थान पर र होता है। लेकिन इससे पहले जो 3 संधियां पढ़ी थी, गुण संधि, वृद्धि संधि और सवर्ण दीर्घ संधि, इसी प्रकार 2 और संधियां है, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। इन 5 संधियों में 2 वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है, इसलिए उसको एकादेश बोलते हैं। यानी 2 वर्णों के स्थान पर, जबकि यहाँ एकादेश नहीं होता है, यहाँ एक ही वर्ण के स्थान पर होता है, इसलिए इनमें और उनमें अंतर है। ठीक है, तो आज इस प्रकार से यण संधि समाप्त हुई। धन्यवाद।